अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और रोज़े भी अच्छे चल रहे होंगे, क्योंकि अब बस जाने ही वाले हैं रोज़े, कुछ ही दिन बचे हैं। बस इस साल के रमज़ान का महीना भी पूरा होने ही वाला है। अच्छा, तो जो महाराष्ट्र में रहते हैं तो वो सभी जानते हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बोर्ड्स तो अभी होने ही वाले हैं, लास्ट पेपर बचा है बोर्ड का। और जो अभी जो छोटे दूसरे बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं। आपको मैं एक बात बता दूँ, मेरी बेटी और बेटा है ना इस्लामिक स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो वो लोगों की स्कूल में भी ईद के ना तीसरे दिन से ना एग्ज़ाम है। पता है आप लोगों को, मेरे को इतना टेंशन है ना, मेरा पूरा महीना ऐसे टेंशन में निकला है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई इन सब में ही निकला है। मैं बहुत टेंशन में रही हूँ, क्योंकि सब कुछ करना था, पढ़ाना था, सब देखना था, सब कुछ था। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में रही। और आप लोग भी जितने भी होंगे महाराष्ट्र में, जितने भी रहते होंगे मुंबई महाराष्ट्र में, तो उन लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और अभी दूसरे बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं और तीसरे दिन से ही एग्ज़ाम्स हैं। पर मेरी बेटी की अब तो उसकी भी तैयारी करनी है उसको भी पढ़ाना है, करना है, सब कुछ है। सच में बहुत ही ज़्यादा हैट्रिक रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। मगर कोई बात नहीं, चलता रहता है ये सब कुछ तो। और घर के भी सारे काम थे, हर चीज़ थी। और मेरी दूसरी भी भाग-दौड़ चल रही थी, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी। तो बस ये मैंने अपना है ना किचन वग़ैरह साफ़ करने के लिए आई हुई हूँ और मैंने चिकन निकाल लिया था, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे डिशेज़ बनानी हैं, खाने-पीने के लिए, इफ्तार के लिए, सब कुछ। तो मेरा किचन टेबल सब कुछ साफ़ हो चुका था, तो आज मैं बना रही हूँ क्रीमी चीज़ चिकन रेसिपी। ये बहुत ज़्यादा डिलिशियस होती है गाइस, सच में बहुत ज़्यादा यम्मीएस्ट होती है। आप लोग भी प्लीज़ कभी ट्राई करिएगा, बहुत यम्मी लगती है। बच्चे तो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोची इसको पहले मैं मैरिनेट करके रख लेती हूँ, फिर दूसरे काम करूँगी। तो ये है चिकन, आधा किलो से ज़्यादा चिकन है। तो इसमें मैंने डाली हूँ अदरक लहसुन का 1 चम्मच भर के पेस्ट, बड़ा चम्मच। और ये है हरी मिर्ची का पेस्ट है, तो ये भी 1 चम्मच भर के ही हुआ। और इसमें मैं डाल रही हूँ नींबू, नींबू नहीं है सिरका डाल लो। तो ये है ना एक अक्खा नींबू के जैसा ही है, मीन्स ऊपर का इसका टॉप कटा हुआ था, बच्चों ने काट लिया था। तो वो बस पूरा मतलब एक ही समझा जाएगा इसे। अब इसमें मैंने डाली हूँ अनियन पाउडर और व्हाइट पेपर पाउडर और नमक। अब इसमें है मलाई और दही। ये पूरा मतलब 1 कटोरी भर के मलाई और दही है इसमें, तो ये इतनी काफ़ी होगी इसके लिए। इसको है ना मैरिनेशन करना पड़ता है पहले ही, तो उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट निकल कर आता है। अब इसमें मैंने डाली हूँ मेयोनीज़, 3 चम्मच भर के इसमें मेयोनीज़ है ये। तो बस ये अब इसको है ना, मैं सोच रही थी क्या करूँ, क्या ना करूँ, हाथ से मिक्स करूँ, नहीं करूँ, और दूसरे भी काम थे ना, तो इसके लिए मैंने सोची कि बस ग्लव्स पहनने का तो अभी वक़्त है नहीं मेरे पास कि मैं ग्लव्स निकालूँ और फिर पहनूँ, तो इसलिए मैंने ना जल्दी-जल्दी इसको चम्मच से ही मिक्स करना स्टार्ट कर दी। तो ये देखिए इसमें यही सब मसाले जाते हैं और दूसरा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं जाता है। अगर आपको बनाना है इसको एक्स्ट्रा और ज़्यादा, तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं इसमें, आपकी अपनी चॉइस है। ना डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ कम मसालों में ही है ना चीज़ें बहुत ही बेहतरीन बन जाती हैं। तो बस इसको मैंने मिक्स की और मिक्स करके अब इसको मैंने रख दी हूँ थोड़ी देर के लिए। ये 2 घंटा 1 घंटा काफ़ी होगा इतना। अगर ज़्यादा देर मैरिनेट कर रहे हैं तो उसको फ्रिज में रखिए। ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है बच्चों के लिए। बहुत पसंद आती है ये सब चीज़ें, सबको बहुत पसंद आती है। तो अब ये मैरिनेट करके मैंने इसको तो रख दी थी। अब ये मैंने पानी चढ़ा दिया है चूल्हे पर, क्योंकि मैं बना रही हूँ पास्ता। पास्ता मेरे है ना घर में अक्सर अफ्तारी में बनता है, मगर इस बार नहीं बन पाया। तो उसका रीज़न भी मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने क्यों नहीं बना पाई इस साल हर चीज़ें और हर सामान वगैरह, क्योंकि मैं एक अकेली जान इतनी भाग-दौड़ में थी ना, सच में मैं आप लोगों को क्या बताऊँ सच में। और आप सभी जानते हैं कि बच्चे कितने शौक से पढ़ते हैं, आप सभी जानते हैं ना तो मेरे भी बच्चे वैसे ही हैं। पीछे में लगना पड़ता है, भागना पड़ता है और फिर खाना-पीना हर चीज़। और मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं ना, उनको कुछ भी हो जाए, खाना-पीना उनको चाहिए ही चाहिए। ऐसा है उनका। और कभी-कभार वो कर जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, और कभी तो उनका ऐसा रहता है ना कि बस चाहिए हर चीज़ खाना-पीना। तो बस ये मैंने वेजीज़ वग़ैरह कट कर ली थी अपनी, तो ये इतने देर में पानी भी थोड़ा-सा बॉयल आना स्टार्ट हो गए थे। तो ये इतना मैंने पास्ता लिया हुआ है, मतलब मेरे पास 1 किलो पास्ता रखा था, उसमें से मैंने आधा निकाल ली, तो ये प्लेट में आ गया था। तो पूरा इसको प्लेट को मैंने भर ली थी।
तो मतलब आधा पास्ता है ये। तो बस अब इसमें मैं डालूँगी नमक। नमक डालना है खूब सारा, क्योंकि पानी तो उसको फेंकना पड़ता है हमें पानी को। तो इसके लिए नमक अच्छा भर कर डालेंगे ना, तो उससे अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, पास्ते में सॉल्टी हो जाएगा। बस इसको मैंने चला लिया है। अब ये है ना, मैंने पास्ता हटा दिया था, पानी वगैरह उसका ड्रेन कर दिया था, सब कर दिया था। तो अब मैंने ये चढ़ाया है पैन चूल्हे पर, क्योंकि सब सामान जल्दी मुझे रेडी करना था। क्योंकि बीच-बीच में बच्चों का कुछ सामान लेने जाना पड़ रहा है, शॉपिंग करने जाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे आप लोगों का हाल हो रहा होगा ना, वैसे ही मेरा हाल हो रहा है सच में। तो ये इस पैन में मैंने डाल दी थी तेल। तेल डालने के बाद अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट इसमें मैंने डाला है। अब इसको अच्छी तरीके से भूनना है, अच्छे से भूनना है। ये देखिए अच्छे से भून गया है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 अक्खा अंडा। काफ़ी है, आप चाहिए तो 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, मगर मेरे बच्चे इतने शौक से नहीं खाते। चिकन और अंडा पास्ता में इन लोग नहीं खाते, वो मुझे ही खाना पड़ता है, तो इसलिए मैं नहीं डालती। तो ये है ना, इसको अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा बड़े-बड़े इसके चंक्स रखने हैं। मैं है ना अक्सर हमेशा अपने घर में जब मैगी बनाती हूँ ना, तो मैं इसी तरीके की मैगी बनाती हूँ, बस उसमें अदरक लहसुन नहीं डालती। वो जो मैगी मैं बनाती हूँ मेरे बच्चे नहीं खाते, मैं बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ और बहुत ज़्यादा डिलिशियस बनती है। सेम ऐसे ही बनाती हूँ मैं। मुझसे किसी ने ना कमेंट भी किया था कि मैगी की रेसिपी शेयर करिए ये वाली, मैंने पहले शेयर की थी, मतलब मीन्स सिर्फ़ मैगी दिखाई थी मैंने। तो कमेंट आया था कि मैगी की रेसिपी शेयर करिए, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ सेम। यही कैबेज, कैरेट और ये कैप्सिकम होता है इसमें। तो बस इसमें सारी वेजीज़ मैंने डाल दी है। अब ये देखिए ये चिकन का क्यूब है। अब ये मैंने इसमें डाल लिया है, मेरे घर में रखे हुए थे। ऑप्शनल है, आप चाहिए तो डालिए वरना कोई ज़रूरत नहीं। मगर ये जो अजय देवगन का है ना पुष्प का मसाला, ये डालना ज़रूरी है, इससे डिलिशियस टेस्ट आता है। एकदम ब्रिलियंट टेस्ट आता है इससे सच में। ये डालिए। बहुत ही सस्ता मिलता है, ₹5 का मिलता है एक मसाला। मैं तो रखती हूँ अपने घर में माशाल्लाह से, क्योंकि लगता रहता है। तो ये मैंने मसाला डाले थे, अब इसमें सारे सॉसेस डाल रही हूँ, विनेगर, चिल्ली सॉस, सोया सॉस और ग्रीन चिल्ली सॉस भी इसमें मैंने डाला है। तो ये सब कुछ डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ही क्विक सा ये पास्ता बनता है और डिलिशियस तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत यम्मी लगता है। तो ये वेजीज़ मैंने अच्छे से मिक्स कर ली थी, सारे वेजीज़ अच्छे से मिक्स हो गए थे। तो अब ये पास्ता देखिए, मैंने इस छन्नी में निकाल के रख लिया था, ये सारा पास्ता इसमें मैंने डाला है। अब बस इसको अच्छी तरीके से चम्मच चलाना है, जिससे कि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। खूब अच्छे से इसको मिक्स करना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स किया है मैंने पूरा। आप नमक तो ख़ैर हम टेस्ट नहीं कर सकते, रमज़ान का महीना है और बच्चों को कराओ तो पता नहीं क्या से क्या बताते हैं। इसके लिए हिसाब से डालिए, बाद में लगे तो डाल लीजिए। तो अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ ऊपर से ये सारे पिज़्ज़ा के हर्ब्स होते हैं ना जो, ऑरिगैनो है, पेरी-पेरी है, ये सारे मसाले जो होते हैं वो सारे मैंने एक जार में करके रख ली थी। तो ये अच्छा होता है आसानी से सभी, वो हर एक डब्बा खोलना नहीं पड़ता कि ये इसमें है, ये इसमें, तो सभी मैंने इसमें डाल लिया था, बस इसको मिक्स किया है। बस ये रेडी हो चुका है, बस थोड़ी-सी धीमी आँच पे मैंने इसे रखा है। अब ये मैंने काले चने चढ़ा दिए हैं चूल्हे पर, तो और इसमें मैंने डाले हैं बटाटे। बटाटों को अच्छी तरीके से धोया है, फिर इसमें मैंने डाला है और इसमें 2 से 3 चम्मच भर के मैं डालूँगी नमक। क्योंकि इसका भी पानी फेंकना ही होता है, तो नमक थोड़ा अच्छा ज़्यादा डालना होता है इन सब चीज़ों में हमें। तो ये 2 से 3 सीटी में मैं ना ये चने खोलकर चेक कर लूँगी, देख लूँगी। अब ये देखिए ये पास्ता को भी अच्छे से एक लास्ट टाइम मिक्स करने के लिए आई हुई हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये पक कर के रेडी हो चुका है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, बस ये मेरा सामान रेडी हो चुका था। तो अब ये मैं दूसरे सामान निकालने के लिए आई हुई थी, तो ये है समोसे मेरे, जो मैंने रखे थे, बनाकर अपने कीमे के समोसे। इसकी रेसिपी मैं पहले अपनी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। बहुत यम्मी बने हैं ये समोसे, सच में मुझे बहुत-बहुत यम्मी बने, वरना तो मैं कभी बाहर से ये वाले समोसे कभी नहीं मँगाती और हमारे घर के बाहर है बड़े-बड़े होटल जहाँ ये समोसे मिलते हैं, वरना तो जो लोकल्स होते हैं ना, वो ये समोसे नहीं बनाते हैं। वो लोग बनाते ही नहीं हैं, वो लोग सामान ही नहीं डालते, ना गोश्त डालते हैं, ना कोई ख़ास मटेरियल डालते हैं, तो इसलिए है ना, मैं लेती ही नहीं थी घर के पास से अपने बिल्कुल। तो अब बस ये मैं जो मेरी
क्रीम चीज़ चिकन जो रेसिपी है वो बनाने के लिए आई हुई हूँ। मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में तेल डाला है। तो पहले इसको है ना हमें अच्छे से फ्राई करना है, इसका कलर चेंज होने तक के इसको है ना हमें पकाना है। ये जो चिकन है, पहले ही एक साथ नहीं डालना है, पहले इसको थोड़ा-सा कलर आने देना है और थोड़ा-सा पकने देना है। कलर आता है ना ग्रिल का तो अच्छा लगता है, जो ग्रिल पैन होते हैं ना तो उनमें तो और ज़्यादा डिलिशियस लगते हैं। अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं उसमें और अच्छा टेस्ट भी आता है। मगर मेरे पास वो नहीं है और मेरे पास यही कढ़ाई है तो मैं इसी में ही बना रही हूँ। तो अब ये देखिए इसको मैंने ना इसके साइड चेंज कर लिए थे अच्छी तरीके से, तो दोनों साइड से इसका अच्छे से कलर आ गया था। तो बस अब ये मैं चम्मच की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, थोड़ा-सा चम्मच अच्छे से चला लूँगी क्योंकि ये थोड़ा मसाले वग़ैरह है ना नीचे लग जाते हैं। और जो बाकी सॉस बचा हुआ था ना, जो इसका मैरिनेट किया था हमने, तो वो सारा सॉस भी अब इसमें डाल लेना है हमें। तो ये सारा सॉस इसमें मैंने डाल ली थी। क्योंकि इसमें कोई ग्रेवी नहीं होती, ये ऐसे ही होता है। जो हम मोहम्मद अली रोड पे खाते हैं ना मलाई बोटी, ये सेम वैसा ही टेस्ट करता है। आप चाहिए ना तो ये टाइम पे जब मैंने ये सॉस डाला था, उससे पहले आप इसमें ना स्मोक दे सकते हैं। अगर आपको या आपकी फैमिली को स्मोकी फ्लेवर पसंद हो तो। मगर मेरी फैमिली में बिल्कुल नहीं पसंद तो इसलिए हम लोग नहीं खाते हैं। चाहे तो आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं चूल्हे की हेल्प से। थोड़ा-सा ग्रिल भी कर लेंगे ना चिकन को तो भी अच्छा टेस्ट आता है, अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये मैंने है ना चिल्ली मेरा जो था ना चिकन, उसको मैंने ढक के रख दिया है, उसका पकना बाकी है, तो तब तक मैं अपने दूसरे काम कर लूँगी। तो ये मैं बनाने आई हुई हूँ फ़ालूदा। तो मेरे घर में ना ये बहुत ही आसान तरीके का फ़ालूदा बनता है गाइज़, बहुत ही आसान तरीके का बनाती हूँ। अच्छा ये टाइम पे मुझे डालना था दूध, मेरे पास रखा हुआ था गिलास पानी का, मैंने वही डाल दी। बाद में सोची मैंने मुझे तो इसमें दूध डालना था। तो अब ये देखिए शक्कर डाल के है ना पानी डाल के शक्कर डाल के घोल लेना है। शक्कर को अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लेती हूँ मैं। बस अच्छे से चम्मच चला लेती हूँ। अब ये जो है ना फ़ालूदा इसको आइसक्रीम वाला फ़ालूदा कहते हैं मगर इसमें कोई आइसक्रीम नहीं होती है। ये कस्टर्ड होता है, कोई आइसक्रीम नहीं होती। आप चाहिए तो आइसक्रीम लाकर डाल सकते हैं। अगर आप आइसक्रीम वग़ैरह भी लाकर डालेंगे ना फिर भी वो टेस्ट नहीं आएगा जो बाहर आता है। तो इसलिए ज़्यादा मेहनत इसमें करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस ऐसे ही दूध वगैरह डाल दीजिए क्योंकि मेरी जो एक फ्रेंड थी ना, उसके अब्बू है ना बहुत तामझाम करते थे ये फ़ालूदे के साथ। आइसक्रीम कहाँ-कहाँ से मँगाते थे, क्या-क्या करते थे। मैंने अपनी आँखों से देखा है वो अंकल को ये सब करते हुए घर में हाँ। जैसे अफ्तार पार्टी होती है, हम लोग फ्रेंड लोग जाया करते थे एक-दूसरे के घर पे, तो वो वहाँ पर मैं बता रही हूँ आप लोगों का। तो आइसक्रीम वगैरह डाल के भी कोई टेस्ट नहीं आता, कोई चेंजेज़ नहीं आते। हाँ, बस वो आइसक्रीम का टेस्ट होता है। तो अब इसको है ना मैंने मिक्स करके रख दी हूँ। बस जब मैं अफ्तार पर बैठेंगे ना हम लोग तो तब इसमें मैं दूध और बर्फ़ वग़ैरह हम लोग को डालना है वो मैं डाल लूँगी इसमें और कुछ भी नहीं होता है। वरना तो बहुत से लोगों की अलग-अलग रेसिपीज़ होती है, अलग-अलग फ्लेवर के एसेंस वग़ैरह क्या-क्या डालते हैं। मैं नहीं डालती बिल्कुल भी, मैं ऐसे ही सिंपल फ़ॉर्म में यूज़ करना, पीना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो बस उसको मैंने ढक के रख दिया है। तो अब ये चिकन चेक करने के लिए आई हुई, तो देखो मैंने आपको कहा था ना ये नीचे लग जाती है, तो ये थोड़ा लग जाती है, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है इन चीज़ों में। तो अब ये देखिए ये चना भी है ना गल गया था अच्छी तरीके से। ये बटाटे भी अच्छी तरीके से गल गए थे, सॉफ्ट हो गए थे। तो बस इसको थोड़ा-सा मैंने सादा होने के लिए रखी हुई हूँ। तो बस ये फिर से मेरी ये जो क्रीम चीज़ चिकन जो है ना मेरी, इसको चेक करने के लिए आई हुई हूँ। तो फिर से मैंने ना इसको चम्मच चलाया है, नीचे लग ही रहा था ये। तो अब इसमें है ना हमें ना चीज़ डालना है, इसमें चीज़ के 2 क्यूब डाल लीजिए आप, तो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आते हैं इसके, बहुत यम्मी लगता है सच में। 2 चिकन के चीज़ के क्यूब डालिए आप। ये मेरे पास गो चीज़ का है, हाँ, गो चीज़ के क्यूब है। बहुत ही डिलिशियस और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इतने सारे चीज़ खाए हुए हैं ना मगर इसका टेस्ट बेहतरीन लगता है मुझे। एक मोज़रेला है और एक ये चीज़। वरना तो इतने मैं चीज़ लाती थी, इतना कोई ख़ास टेस्ट नहीं आता था जो इसका टेस्ट है। तो ये चीज़ मैंने ग्रेट करके ऊपर डाला है। अब इसके ऊपर से डाल रही हूँ मैं चिल्ली फ्लेक्स। अच्छा मैं आप लोगों को बात बता दूँ मुझे ना चिल्ली फ्लेक्स डब्बे में डालने का वक़्त नहीं मिल रहा है, ये ऐसे ही मैंने यूज़ कर लिया ऊपर से। तो ये देखिए माशाल्लाह बन कर के रेडी है गाइज़। इसको अभी अब मैंने ढक के रख दी हूँ कि बस ये मेरा रेडी है, मुझे अब इसको और कुछ नहीं करना है। ये है ना, आप बनाएँगे ना तो आप खुद कहेंगे कि ये कितनी टेस्टी चीज़ है सच में।
बहुत यम्मी लगता है। और ट्रैवल के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है, ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये बस अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पर, तो ये जो समोसे मैंने निकाले थे ना, ये समोसों को फ्राई करना है अब। तो ये समोसे है ना पहले ही निकाल के रखने होते हैं फ्रीज़र में से, वरना तो फिर अंदर से है ना ठंडे रहते हैं, अंदर से पकते नहीं हैं। तो इसलिए 1 डेढ़ घंटा पहले निकाल के फ्रीज़र में से रख दो, जब हम जो-जो फ्रोज़न आइटम रखते हैं ना, तो उसको निकाल के रख दो, तो फिर वो जाके नॉर्मल टेम्परेचर पर आते हैं, फिर जाके वो एक्चुअल टेस्ट देते हैं। अगर निकालेंगे और फ़ौरन ही फ्राई करेंगे ना कि हम स्लो आँच पे फ्राई कर रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें हुई है, तो इसलिए वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बस ये समोसों को सिर्फ़ मुझे फ्राई करने था। बहुत ही यम्मी है ये समोसे भी, मेरे फैमिली में सबको पसंद आए हैं, बहुत यम्मी है। इंशाल्लाह मैं और बना के अभी रखूँगी चिकन के और फिर यही कीमे के, क्योंकि लगते रहते हैं बच्चों को, रमज़ान के बाद भी रखूँगी ये सब कुछ बना के इंशाल्लाह जल्द ही। तो बस ये मैंने ज़ीरा डाली हूँ कढ़ाई में, और अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट और लाल मिर्ची की बुक्की, धनिये की बुक्की जाएगी इसमें और हल्दी की बुक्की जाएगी। तो आज मैं बना रही हूँ सादा सा चना मसाला। ये बहुत ही अच्छा लगा टेस्ट में, बहुत यम्मी लगा, वरना तो इससे पहले मैंने बनाया हुआ था चना मसाला अपना मुंबई बोरी मोहल्ले वाला। तो वो खाए थे हम लोगों ने, बहुत यम्मी था वो भी, मगर ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, क्योंकि उसमें सिर्फ़ बेसन डलता है, कोकम है और इमली का पानी वग़ैरह जाता है। तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाली थी, ऐसे ही नॉर्मल रखी थी, फिर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अब ये माशाल्लाह मेरे चने भी बन कर के रेडी है, और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा दस्तरख़्वान लग चुका है गाइज़। ये देखिए, ये है चना मसाला, समोसे, पास्ता, और ये जो चिकन चिल्ली चीज़ था ना, ये रेडी है। ये बहुत यम्मी बना था सच में। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो है ना सब हो जाएगा, इफ्तार पे बैठेंगे जब दूध में डालूँगी ये इस फ़ालूदे में, तो ये टाइम पे हम लोग दूध डालते हैं और बर्फ़ डालते हैं। अगर ज़्यादा देर बर्फ़ डाल के रखो ना, तो पानी-पानी सा फ्लेवर आता है, तो इसलिए हम लोग लास्ट टाइम पे डालते हैं। फिर वो ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, नुकसान भी नहीं देता। तो इसके लिए है ना, तो ये टाइम पे डालना बेस्ट होता है। तो बस ये माशाल्लाह हम लोगों ने अपना रोज़ा खोला गाइस। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत ही जल्द। बस ये मेरे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पूरी हो जाए, क्योंकि सारे काम एक तरफ, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और हेल्थ एक तरफ होती है गाइस, सच में। इन सब का पहले ख़्याल रखिए, फिर बाद में कोई और चीज़ है। खुद की भी सेहत का ख़्याल रखिए, बच्चों का, सबका, घर का, सब रखिए। और तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए हम सभी का। तो बस ये हम लोग खा ही रहे थे अपने। ये देखिए, ये मैंने समोसा है ना, ये हरी चटनी के साथ खाओ आप, इतना यम्मी लगता है ना, बहुत यम्मी था। बहुत ज़्यादा टेस्टी था ये। बस ये खाना-पीना हमारा चल ही रहा था। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तो अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। जज़ाकल्लाह एवरीवन।